नमस्कार दोस्तों एंड स्वागत है आप सभी लोगों का आईफस की इस शानदार और बहुत बेहतरीन और लाजवाब प्लेटफॉर्म के ऊपर। और हम बातें कर रहे हैं सीएसआर नेट जून 2025 के टॉपर लोगों के साथ, रैंकर बच्चों के साथ। तो आज हमारे साथ ऐसे ही एक कैंडिडेट जुड़े हैं जिन्होंने इस एग्जाम्स में बहुत शानदार, लाजवाब और खूबसूरत रैंक हासिल करी। तो जानते हैं उनकी जर्नी क्या रही थी इस एग्जाम्स के प्रिपरेशंस में। साथ में ये भी जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने इस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया है, क्या कहानी रही, क्या स्ट्रैटेजी रही, और मेरे नए एस्पिरेंट्स लोगों के लिए क्या सीखने को मिलता है, उसकी भी हम बातें करेंगे। तो हेलो। हेलो सर। थोड़ा अपने बारे में बताइए, हमें इंट्रोड्यूस कीजिए। सर, मेरा नाम सचिन शर्मा है और मैं शिमला हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। तो सर, मैंने अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन भी यहीं से की है और मैंने इस बार का सीएसआई नेट निकाला है, जो कि मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था। ओके, बहुत बढ़िया दोस्त। फोर्थ अटेम्प्ट में सीएसआर नेट निकाला है तो वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब मुझे ये थैंक यू। बताइए कि अब घर पे माहौल कैसा है, 4 अटेम्प्ट्स के बाद सीएसआर हुआ है, क्या लगता है आपको? सर, माहौल तो बढ़िया है सर, सब खुश है और मेरा कॉन्फिडेंस भी सही है। अब मैं आगे की प्रिपरेशन कर रहा हूँ अपनी पीएचडी और असिस्टेंट प्रोफेसर की। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार दोस्त। अब मुझे ये बताओ कि ये जो जर्नी स्टार्ट हुई है, तो ये वाई सी एस आर नेट, क्यों लगता है सी एस आर नेट एग्जाम्स को प्रिपेयर करना चाहिए? क्यों, ऐसा क्यों? सर, जब मैंने अपना मास्टर्स के लिए मास्टर्स की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो उसके बाद फिर मैंने सबसे पहले यही सर्च किया था कि आगे स्कोप क्या है इसमें। तो फिर एक ऑप्शन था मेरे पास असिस्टेंट प्रोफेसर का और दूसरा था पीएचडी का। तो फिर मैंने सोच लिया था कि अब तो अगर तैयारी करनी है तो फिर प्रॉपर तैयारी करनी है। फिर मास्टर्स की मैंने फर्स्ट सेमेस्टर से ही इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी एंड इन मैं थर्ड सेमेस्टर मैंने इसका फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। बहुत बढ़िया। तो मुझे ये बताइए कि फिर जो कहानी चली, ये जो स्टार्टिंग हुई, तो फिर आईएफएस के साथ आप कैसे जुड़े? सर, मैंने स्टार्ट तो सेल्फ स्टडी से किया था, थोड़ा बहुत गूगल पे सर्च किया था कि सिलेबस क्या है एंड ऑल। फिर कुछ एक दो यूनिट्स अपने आप ही प्रिपेयर करता रहा, जैसे हमारा सिलेबस था मास्टर्स का। फिर मैंने सोचा कि मतलब सेल्फ स्टडी से तो पॉसिबल नहीं है। फिर मैंने थोड़ा बहुत यूट्यूब में चेक किया, फिर वहाँ पर मुझे आईएफएस का पता चला। कुछ फ्रेंड्स वगैरह ने भी बताया था कि आईएफएस भी है कुछ। तो फिर मैंने वहाँ से स्टार्टिंग से यूट्यूब से प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था। तो फिर उसी तरह से फिर मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, तो फिर उसका बल्कि अभी पिछले वाले दिसंबर वाला हुआ था एग्ज़ाम, तो उसके पास आईएफएस का सब्सक्रिप्शन था, तो कुछ क्लासेस थी उसके पास। तो फिर मैंने वहीं से फिर प्रिपरेशन अपनी आगे बढ़ाई। फिर आईएफएस की क्लासेस लगाई और जो अ, इमोशन बैच यूट्यूब पे जो चलता है और मैराथन क्लासेस अंतिम बार, ये सब कुछ मतलब इन सब से प्रिपरेशन किया अपना। ओके, बहुत बढ़िया। यस। चलिए, बहुत लाजवाब दोस्त। अब मुझे ये बताइए कि सीएसआर नेट के लिए कितने यूनिट्स को टारगेट लेके चले थे? सर, जब मैंने स्टार्ट किया था तो अपने फर्स्ट 3 अटेम्प्ट्स में मैंने मतलब फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स तक मैंने टोटल 13 यूनिट्स अच्छी तरह से प्रिपेयर कर ली थी। फिर उसके बाद के अगले 2 अटेम्प्ट्स में मैंने अराउंड 8 टू 9 यूनिट्स टारगेट करता था मैं, जो मैं अच्छी तरह से प्रिपेयर करता था। फिर बाकी उसके अलावा फिर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, पीवाईक्यूज़, मॉक टेस्ट वगैरह वो सब कुछ लगाता था सर। ओके, बहुत बढ़िया। और कौन सी यूनिट्स को छोड़ा था वैसे? सर, यूनिट्स एक तो सर 13th यूनिट थी, जो मुझे बहुत अच्छी तरह से उसके कॉन्सेप्ट्स याद होते नहीं थे, तो मैंने ज़्यादा फ़ोकस उस पे किया नहीं। 13th यूनिट थी एक एवोल्यूशन वाली यूनिट थी। 2 यूनिट्स ऐसी थी जो मैंने बहुत ही सुपरफिशियली पढ़ी थी, उसके अलावा तो सारी डिटेल में करी थी। ओके, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट वन है कि क्या स्ट्रगल्स आए इंटायर प्रिपरेशंस में, क्या दिक्कतें रही, क्या प्रॉब्लम्स फेस किए? सर, स्टार्टिंग में तो जब स्टार्ट किया था तो फिर उस टाइम मन में कॉन्फिडेंस तो था कि शायद मैं कर दूँगा। फिर जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था तो उसमें मेरे 96 परसेंटाइल आए थे। तो मुझे लगा कि अब तो शायद पॉसिबल है। फिर सेकंड तक मेरे यूनिट सारी कवर हो चुकी थी। फिर थोड़ा रिवीजन में कमी रह गई थी, जिस वज़ह से हो नहीं पाया था। थर्ड टाइम के लिए फिर ऐसा हुआ था कि दिसंबर का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया था मार्च के लिए। तो मैंने सितंबर से स्टार्ट किया था मार्च तक, तो मतलब पूरे 6 मंथ्स मैंने अच्छे से प्रिपरेशन किया था और मुझे पूरी उम्मीद थी कि थर्ड अटेम्प्ट में तो शायद हो ही जाएगा। फिर उस टाइम भी मेरे कुछ नेगेटिव मार्क्स ज़्यादा हो गए थे, जिस वज़ह से हो नहीं पाया था। फिर मैं 4th के लिए काफ़ी डिमोटिवेटेड था, तो फिर मैंने
स्टार्टिंग की 2 मंथ्स शायद प्रिपरेशन भी नहीं की थी। फिर मतलब मैं अगर बोलूँ तो मैंने सिर्फ़ 2 महीने इस बार प्रिपरेशन की थी, उसमें भी टोटल रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस सिर्फ़, बस। बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत लाजवाब। अब मुझे ये बताइए कि सबसे पसंदीदा यूनिट कौन सी रही? सर मेरी फ़ेवरेट तो एक सेल सिग्नलिंग थी, एक डेवलपमेंटल बायोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी। क्योंकि मैं ज़ूलॉजी बैकग्राउंड से हूँ, तो ये मेरी फ़ेवरेट यूनिट्स थी। ओके, और ऐसी कौन सी यस। यूनिट रही जिसको पढ़ा था बट वो जिसके सवाल सॉल्व करने में दिक्कत हुई, प्रॉब्लम्स हुए, ऐसा लगा कि नहीं यार, मतलब थोड़ा। सर इस बार प्लांट फिज़ो के क्वेश्चन कुछ ऐसे थे कि मैंने पढ़ा तो बहुत अच्छी तरीके से था, जितने भी हो प्लांट हार्मोन्स वगैरह, फोटोसिंथेसिस, बट उसके क्वेश्चंस शायद 1-2 क्वेश्चन ही कर पाया मैं, और जो टेक्निक बेस्ड क्वेश्चंस थे वो रह गए थे। तो मुझे उसका लगा थोड़ा कि मतलब अच्छे से शायद प्रिपरेशन हो सकती थी और। ओके, बहुत बढ़िया। और ये है कि जब आप इतने मल्टीपल टाइम्स या मल्टीपल अटेम्प्ट्स फेलर रहा है तो क्या लगा, फिर उसके बाद क्या लगा, उसके बाद की जर्नी क्या रही, मतलब कैसे खुद को कंसिस्टेंट रहा? सर फर्स्ट 3 अटेम्प्ट्स में तो मैं काफ़ी मोटिवेटेड था, चलो कि अगर इस बार नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा वगैरह। फिर 4th अटेम्प्ट के लिए मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट थी अपने आप से कि फिर मुझे ऐसा भी लग गया था कि शायद होगा ही नहीं कभी। फिर मैंने सोचा कि अब इतना तो पढ़ लिया है, 3 अटेम्प्ट्स दे दिए, एक लास्ट अटेम्प्ट दे देते हैं, फिर अभी अगर हुआ तो ठीक, नहीं तो फिर कुछ और करेंगे फिर। फिर अपने आप को अच्छे से मोटिवेट करके क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करके सब कुछ कैसे-कैसे करके फिर हो ही गया। तो नेक्स्ट वन ये है कि जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स है, आगे आने वाले बच्चे थे, उनके लिए क्या सलाह रहेगी तुम्हारे साइड से, क्या बताना चाहिए? सर, एक तो मैं उन्हें यही कहना चाहूँगा कि मतलब जब जब भी आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, तो हमेशा रिज़ल्ट आपके फ़ेवर में ये पॉसिबल नहीं है। कई बार आपके अगेंस्ट भी जाते हैं, तो फिर उसमें डिसअपॉइंटमेंट होना भी बहुत ही आम बात है। पर उन डिसअपॉइंटमेंट से ऊपर उठ के अगर आप अपने आप पर विश्वास रखेंगे कि अगर मुझे करना है, तो मुझे करना ही है, तो फिर वो आपके लिए बहुत बढ़िया चीज़ रहेगी। दूसरा कि अपने आप को मतलब जो भी हमारा जितना सिलेबस है या फिर जो भी एक एनवायरनमेंट होता है एग्ज़ाम का, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को इस तरह से ढाल देना कि मतलब अगर आप कभी फ्री भी हो, फ्री टाइम है, तब भी आप कुछ ऐसा करो कि मैं इस अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड ही कुछ कर रहा हूँ। जैसे मैं करता था कि सर जब मैं पढ़ के फारिग हो जाता था, तो अगर मुझे फ़ोन में रील्स वगैरह स्क्रॉल करनी है, उसके अलावा मैं क्या करता था, यूट्यूब पे कुछ भी छोटे-छोटे टॉपिक्स उठा लेता था रैंडमली, कोई भी। 10-10 मिनट की क्लास से जो भी मिल जाती थी, फिर उसी से रिवाइज़ करता था साथ-साथ में। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता था उसके बाद। बस ये रूटीन रहती थी सर मेरी। बहुत बढ़िया, चलिए। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, योर जर्नी, योर थॉट्स विद अस। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट दोस्त। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।